नमस्कार। आज के अध्याय में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि सरकारी पत्र को किस प्रकार टाइप किया जाता है। हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण व हिंदी शब्द संसाधन की परीक्षा में जो दूसरा प्रश्न होता है पत्र का, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये 10 नंबर का होता है और पत्र में सरकारी यानी सामान्य पत्र हो सकता है, अर्ध सरकारी हो सकता है, कार्यालय ज्ञापन हो सकता है, कार्यालय आदेश हो सकता है, अधिसूचना हो सकती है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि सामान्य पत्र, जिसको आप सरकारी पत्र भी कह सकते हैं, को किस तरह से टाइप किया जाता है। सबसे पहले पत्र संख्या होती है, यानी मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो पत्र होता है उसको आपने ध्यान से देखना है और उसी तरह से ही आपने टाइप करना है। जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में वैसा ही आपने टाइप करना है। सबसे ऊपर संख्या होती है, संख्या के लिए आपने सेंटर अलाइनमेंट लेना है, वहाँ आपने संख्या टाइप करनी है। जैसे क्वेश्चन पेपर में है उसी तरह से आपने टाइप करना है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये लिखा हुआ है संख्या एब्रीविएशन में है और इसके बाद अब स्पेस देना है आपको। वहाँ 19013 19,013, उसके बाद आपने स्लैश डाले हुए हैं, ऑब्लिक चिन्ह डाले हुए हैं। ऑब्लिक चिन्ह से पहले भी स्पेस नहीं आता, बाद में भी स्पेस नहीं आता। और इस तरह से 2008 हाइफन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के ही प्र, तो हाइफन से पहले भी स्पेस नहीं आता, हाइफन के बाद भी स्पेस नहीं आता। इसके बाद यानी यहाँ संख्या, कार्यालय का नाम, विभाग का नाम, मंत्रालय, ये लाइन के बिल्कुल बीचों बीच आएगा। यानी भेजने वाले के कार्यालय का नाम, विभाग का नाम और मंत्रालय का नाम लाइन के बीचों बीच सेंट्रल अलाइनमेंट लेकर टाइप किया जाएगा। इसके बाद कार्यालय का स्थान होता है, वो आपने राइट अलाइनमेंट लेना है। यहाँ अब कार्यालय का स्थान और दिनांक है, ये आपने राइट अलाइनमेंट लेना है। दिनांक के बाद डबल एंटर प्रेस करना है, एक ये दो डबल एंटर का मीन एक लाइन का गैप देना है। इसके बाद आपने लेफ्ट अलाइनमेंट के ऊपर सेवा में एंटर से नेक्स्ट लाइन पर और टैब से आपने इंडेंट से पैराग्राफ बना लेना है। आपने पैराग्राफ से टाइप करना है। जिसको आप पत्र भेज रहे हो, जिसको आप पत्र लिख रहे हो, उसका पदनाम, इस तरह से जिसको आप पत्र भेज रहे हैं आपने उसका पदनाम, कार्यालय का नाम, कार्यालय का स्थान। कार्यालय का स्थान लिखने के बाद आपने डबल एंटर प्रेस करना है। फिर टैब से इंडेंट के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से आपने विषय लिखना है। विषय के बाद कॉलन है, कॉलन एक स्पेस देंगे क्योंकि कॉलन आएगा पहले, एक स्पेस आएगा, एक स्पेस बाद में आएगा। विषय यदि आपका अंडरलाइन है तो आपको अंडरलाइन करना है, विषय यदि अंडरलाइन नहीं है तो आपको अंडरलाइन नहीं करना है। अब विषय है हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित अर्ध वार्षिक रिपोर्ट। विषय यदि आपके क्वेश्चन पेपर के अनुसार अंडरलाइन है तो आपको करना है, नहीं है तो नहीं करना। विषय से पहले भी आपको डबल एंटर प्रेस करना है, विषय के बाद भी आपको डबल एंटर प्रेस करना है। डबल एंटर का मतलब होता है एक लाइन का गैप देना। इसके बाद संबोधन शब्द महोदय, फिर एंटर से नई लाइन, टैब से आप टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे। उपयुक्त विषय के संबंध में यह सूचित, यह
सूचित किया जाता है कि शिक्षण से संबंधित नहीं हुई है। जो आप ये टेक्स्ट लिख रहे हैं इसके लिए ज़रूरी है कर्सर बीच में रखें, ये जस्टिफाइड मार्जिन पे लेना है, यानी लेफ्ट का और राइट का मार्जिन बराबर लेना है। दो पैराग्राफ के बीच में आपको डबल एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल एंटर के ऊपर ही नया पैराग्राफ बनाना है। अतः आप राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय को भेजी जा सके। इसके बाद नई लाइन में आ जाएंगे। यहाँ अब संबोधन शब्द भवदीय क ख ग सहायक निदेशक अनु ये आपको सेकंड हाफ के सेंटर में करना है। सेकंड हाफ के सेंटर में करने से अभिप्राय है कि इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक, आप लाइन के स्टॉक्स काउंट करें। दूसरा, चूंकि हम कंप्यूटर पे कर हैं तो हम कंप्यूटर से भी टेबल बनाकर यानी सारणी बनाकर सेकंड हाफ के सेंटर में टाइप कर सकते हैं। यहाँ आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट से आप टेबल में जाएंगे, टेबल से इंसर्ट टेबल। यहाँ आपके पास नंबर ऑफ कॉलम है, इसको आपने 2 करना है और नंबर ऑफ रो आपने 1 करना है। ये ओके कर देंगे, आपके पास ये टेबल आ गई। इस टेबल के आपने सेकंड कॉलम में सेंटर अलाइनमेंट लेना है। आप यहाँ पर भवदीय डबल एंटर, भेजने वाले का नाम, ये ब्रैकेट्स के अंदर है नाम, ब्रैकेट के अंदर स्पेस नहीं आएगा, भेजने वाले का पद, फिर आपने इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है जिस तरह से सारणी में करते हैं। जो ये लाइनों की ज़रूरत नहीं है, इन लाइनों को हटाना है। आपने पूरी इस टेबल को सिलेक्ट करना है, दोनों कॉलम्स को। राइट माउस से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आपने बॉर्डर एंड शेडिंग लेंगे। यहाँ आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यहाँ आपने इस प्रीव्यू के अंदर ये सारी लाइनें हटा देनी है। ठीक है, ओके करेंगे। अब आपके पास ये सारी लाइनें हट गई और आपका संबोधन शब्द भवदीय, भेजने वाले का नाम क ख ग और भेजने वाले का पद सहायक निदेशक अनु, ये आपका सेकंड हाफ के सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आ गया है। अब ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ये आपके प्रिंट में नहीं आएगी। अब इस कॉलम से बाहर निकलेंगे, यहाँ आपने लिखना है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि के बाद कॉलन है, एक स्पेस देंगे, फिर आपने कॉलन टाइप करना है। अब कॉलन चूंकि आपके हिंदी कीबोर्ड में नहीं है, ये आपने अंग्रेजी कीबोर्ड से लेना है। यदि आपके क्वेश्चन पेपर में प्रतिलिपि के लिखी हुई है तो आपने प्रतिलिपि लिखनी है। उप निदेशक मध्योत्तर दिल्ली 110066। ठीक है, इस तरह से आप कर्सर यहाँ रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद स्पेस से आप इंडेंट के नीचे नई दिल्ली को लिख देंगे। पत्र है सरकार, सामान्य पत्र है, ये 2 पेज में, आपको इसको 1 पेज में करना है। एक यहाँ आपके पास जहाँ आपने एंटर प्रेस किया है, यहाँ आप देख रहे हैं कि स्पेस ज़्यादा आ रहा है और ये जो आपके कंप्यूटर के अंदर अपने आप लाइन चेंज हो, यहाँ स्पेस कम है। तो इसके लिए आपने पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पैराग्राफ के अंदर जाएंगे और पैराग्राफ के अंदर आप ये देखें स्पेसिंग, स्पेसिंग के बिफोर जो है स्पेसिंग है वो 0 पॉइंट है, तो आफ्टर स्पेसिंग भी आपने 0 पॉइंट पे करनी है। जब आप 0 पॉइंट पे करेंगे और इसके बाद ओके करेंगे, आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है लाइनों के बीच में ये ख़त्म हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म करने के लिए आपको पैराग्राफ में जाना है, वहाँ आफ्टर स्पेसिंग 0 करनी है। आफ्टर स्पेसिंग 0 करने के बाद ओके करेंगे तो आपका ये एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म हो जाएगा। आपका जो यह पत्र है वो एक ही पेज के अंदर आ गया। इस तरह से आपने सरकारी पत्र को टाइप करना है।
तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं, सरकारी पत्र जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में वैसा ही आपने टाइप करना है। इसमें 3 जगह आपने ध्यान देना है। पहला चीज़, पूरी जो टेबल है आपकी सिंगल एंटर पर आएगी, लेकिन 4 जगह आपको डबल एंटर प्रेस करना है, यानी दिनांक के बाद डबल एंटर प्रेस करना है। आपका विषय से पहले आपका डबल एंटर आना है, विषय के बाद डबल एंटर आना है और बहुधे के बाद डबल एंटर आना है। डबल एंटर का मीन्स एक लाइन का गैप देना है। दूसरा आपके पास है, विषय जो है लेफ्ट मार्जिन से नहीं आएगा, विषय इंडेंट से आएगा। और विषय यदि अंडरलाइन है तो आपको करना है, विषय अंडरलाइन नहीं है तो आपको नहीं करना। विषय के बाद कॉलन होता है, कॉलन से पहले भी एक स्पेस आता है, कॉलन के बाद में भी एक स्पेस आता है। तीसरा आपने इसमें ध्यान रखना है कि संबोधन शब्द बहुधेय, भेजने वाले का नाम और पदनाम सेकंड हाफ के सेंटर में आएगा। सेकंड हाफ के सेंटर में करने के लिए आपको टेबल बनानी है। जिस तरह से आप सारणी में बनाते हैं, टेबल बनाकर जिस तरह से सारणी में टेबल की लाइन हटाते हैं, उस तरह से आपने यहाँ टेबल की लाइनें हटानी है। इस तरह से आपने सरकारी पत्र को टाइप करना। नमस्कार।